नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जिस प्रकार से लोक दरबार में प्रताप सरनाईक की उपस्थिति हुई, वहां पर पहुंच रहे एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का सक्रिय कार्यकर्ता था, उसने एक ऐसा वीडियो दिखाया जिसको देखने के बाद में संपूर्ण बस्ती तालुका सन्न रह गया। उन्होंने इस वीडियो दिखाते हुए साफ तौर पर कहा कि विरार के कनेर कोठारी में पहाड़ तोड़ने का काम चल रहा है। वो पहाड़ तोड़ने का मात्र काम ही नहीं चल रहा है, बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ी साजिश और शहर को बर्बाद करने वाले कुछ लोग अपने आप को आगे लाकर पर्यावरण को नष्ट करने की भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, करीबन 400 के आसपास बम का इस्तेमाल कर पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। यह घटना इतनी विकट है कि वहां के इस प्रकार की गतिविधि से आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस बम का प्रयोग किया जा रहा है उसे पॉलीकैप बम कहते हैं। पॉलीकैप बम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे एक वायर के माध्यम से उस क्षणों को डालकर विस्फोट किया जाता है। यह जानकारी के अनुसार यह भी है कि वो एक विस्फोट की आवाज मात्र से आसपास का इलाका कंपन करने लगता है। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर क्षण के आसपास कोई भी व्यक्ति हुआ तो वो मर भी सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उसकी तीव्रता और उसकी आवाज इतनी ज्यादा तीव्र होती है जिसकी वजह से कान के पर्दे फट सकते हैं, हड्डियां भी टूट सकती हैं। ऐसे में संपूर्ण माहौल के बीच में वहां एक मंदिर है, पहाड़ों के बीच में इस प्रकार का अपराध किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कानूनी रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वही व्यक्ति आरिफ मंत्री प्रताप सरनाईक के सामने चीख चीख कर कह रहा था। ये प्रताप सरनाईक ने वहां पर खड़े अधिकारी को डांट फटकार लगाई और कहा कि जिस प्रकार का ये जिक्र है और वीडियो है वो अत्यधिक खतरनाक है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। हालांकि एक्शन के मोड़ पर अभी तक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये वीडियो आरिफ के मुताबिक बताया गया कि 8 महीने पूर्व का है, यानी 8 महीने से लेकर अभी तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की और उसके ही कार्यकर्ता जिस प्रकार से दर भटक कर अपनी बात रख रहे हैं, निश्चित रूप से मामला अत्यधिक गंभीर और बड़ा है। आरिफ ने साफ तौर पर बताया कि वहां पर महबूब और फिरोज नाम के 2 शख्स हैं जिन्होंने इस पूरे काम को अंजाम देने में अपनी भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई मुकदमे इन पर इस तरह की पॉलीकैप बम को लेकर हो चुके हैं। इन मुकदमों के आधार पर उन पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये बम शहर में आए कैसे, और आने के बाद अनधिकृत रूप से इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है पहाड़ों को तोड़ने के लिए, उसकी अनुमति की संज्ञान क्या प्रशासन को नहीं है, आसपास के इलाकों को नहीं है, उसकी ध्वनि से आवाज लोगों को नहीं पहुंची, क्या प्रशासन को नहीं पहुंची, और नहीं पहुंची क्यों नहीं पहुंची, क्या इसके पीछे कुछ और, आखिर इस पर कार्रवाई के लिए, बड़ी कार्रवाई के लिए सरकार या प्रशासन क्यों नहीं आगे आ रहा है। हालांकि पूर्व आयुक्त के जाने के बाद नए आयुक्त आए हैं, निकेत कौशिक, और निकेत कौशिक के हाथ में पुलिस आयुक्तालय उनके अब हाथ में है। हो सकता है कि उनके आने के बाद आरिफ ने जब इस संपूर्ण मामले को उजागर किया है तो बड़े पैमाने पर कुछ हो। सुनिए मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस संपूर्ण मामले में क्या कुछ कहा। व्हिडिओ आज ब्लास्टिंगचा आमच्यापर्यंत आलेला आहे की आता तर फक्त 8 महिन्यापूर्वीचा आहे असं आमच्या पोलीस उपायुक्तांचं म्हणणं आहे। 8 महिन्यापूर्वीचा असू द्या, 8 दिवसापूर्वीचा असू द्या किंवा आजचा असू द्या, शहरामध्ये विदाउट पोलीस परमिशन, विदाउट कलेक्टर परमिशन जर ब्लास्टिंगच्या कांडे येत असतील आणि दिवसा ढवळ्या एखादा डोंगर तोडण्यासाठी, पोखरण्यासाठी ते ब्लास्टिंग करणं, खड्डे खोदून ते ब्लास्ट करणं, डोंगर ब्लास्ट करण्यासाठी जर त्या कांड्यांचा वापर होत असेल तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्याच माध्यमातून शहरामध्ये बॉम्बस्फोट सुद्धा ही लोक घडू शकतात। त्यामुळे हे समाजकंटक आहे, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे। 8 महिन्यापूर्वीची जरी घटना असेल तरी ते कोणी केलंय याचा शोध पोलिसांनी घ्यायला हवा आणि ताबडतोब त्यांच्यावर मोकासारखी कारवाई करावी अशा सूचना मी उपायुक्तांनी दिलेल्या। या संदर्भात ही गंभीर दखल मंत्री या नात्याने मी घेतली आहे। या संदर्भात मी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आम्ही दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे। भर दिवसा जर विदाउट परमिशन कुठलेही परकीय लोक येऊन इकडे जर ब्लास्टिंग साठी अशा कांड्यांचा वापर करून जर ब्लास्ट करत असेल तर एवढं यांच्याकडे बारूद येतं कुठनं, हा सुद्धा तपासाचा एक भाग आहे। त्यामुळे पोलिसांनी याची सखोल चौकशी करावी, जे दोषी असतील, कारण हे भयानक आहे। आज कुणाच्या घरामध्ये ह्या कांड्या लावून सुद्धा ते घर सुद्धा ब्लास्ट करू शकतील, इमारत ब्लास्ट करू शकतील, अशा प्रकारचं ते काम मी व्हिडिओ तो बघितलाय, तो डेंजरस आहे। त्यामुळे तशा सूचना उपायुक्तांना दिलेल्या आहेत आणि त्या संदर्भात कारवाई करून जे कोणी दोषी असतील त्यांना अटक करून त्यांच्यावर मोका अंतर्गत कारवाई करायला सुद्धा शासन मागे पुढे बघणार नाही। सुना आपने, मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेने के बाद में इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और कार्रवाई के साथ साथ ऐसा मामला आगे ना हो, इसके पूर्णतया विराम कैसे लगाया जाए इसके लिए काम भी किया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि पहाड़ों को तोड़ने की हिम्मत, शहर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत, और खासकर उस पहाड़ तोड़ने के बाद जो व्यापार किया जा रहा है उसकी अनुमति, ये सब कौन दे रहा है, कौन संरक्षण कर रहा है? क्या प्रशासन, या प्रशासन के अलावा वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं? अगर वो नहीं कर रहे हैं इन पर संरक्षण और इस प्रशासन चाहता है कि इस तरह की गतिविधियां ना हो तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद में ही सही आखिर कब आंख खुलती है और कब कड़ी कार्रवाई होती है उन लोगों पर जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर शहर की पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं।